ओके, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर होता है। तो जैसा आप देख रहे होंगे मैंने तीनों को लिख रखा है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर आप जानते हैं कि प्लेन मिरर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर होता है प्लेन मिरर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्लेन मिरर कैसा दिखता है। तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा सीधा दिखता है। ये एक जो होता है, अगर आप एक प्लेन ग्लास ले लें, एक सीधा ग्लास ले लें और सीधे ग्लास के पिछले सरफेस पे अगर आप पेंट कर दें, पिछले सरफेस पे क्या कर दें, पेंट कर दें और उसको पॉलिश कर दें। पेंट करने के बाद उसको पॉलिश कर दें, अच्छे से पॉलिश और पेंट कर दें, तो आपको मिलेगा क्या, प्लेन मिरर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब वही शीशा जो आप डेली नॉर्मली होता है अपने घरों पे उपयोग करते हैं, डेली जो होता है अपना फेस देखने के लिए, उसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है प्लेन मिरर? जो आप शीशा डेली देखते हैं घर पे, वही प्लेन मिरर होता है। एकदम सीधा सा होता है। आप देखेंगे कभी शीशे को अगर होता है टूटा वगैरह होगा तो आपने निकाल के देखा होगा, पीछे शीशा के होता क्या होता है कि पेंट किया रहता है, ठीक है। तो पेंट करते हैं और पॉलिश किए रहते हैं, उसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। अब प्लेन मिरर होता है आपका, जो प्लेन मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो तो टॉपिक पे आ जाते हैं कि प्लेन मिरर। अच्छा, पहले मैं आपको प्लेन मिरर बता दिया हूं और कॉनकेव और कॉन्वेक्स बता देता हूं। आपने चम्मच देखा होगा, घर पे चम्मच होता है, तो चम्मच की दो साइड होती है। एक साइड क्या होती है चम्मच की, एक कौन सी साइड होती है, एक चम्मच की वो साइड होती है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। कैसी दिखती है? कुछ इस तरीके की दिखती है कि मतलब एक होता है, एक चम्मच का होता है, चम्मच का अंदर वाला भाग होता है, एक अंदर वाला भाग होता है और एक बाहर वाला होता है। तो अंदर वाला भाग अंदर गया होता है और बाहर वाला भाग बाहर निकला होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर मैं एक ऐसा शीशा ले लूं, गोल सा, एक ऐसा गोल सा शीशा ले लूं, गोल सा, और गोल से शीशे को मैं से काट दूं, ऐसे क्या करूं, काट दूं, और काटने के बाद होता है सिर्फ और सिर्फ इतने भाग को रखूं और बाकी भाग को डिलीट कर दूं, तो यहां पर होता है जो मुझे मिलेगा उसे मैं क्या कहूंगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा और मैं उसी को कहता हूं कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव ग्लास है। अब इस कॉनकेव ग्लास को मैं पीछे फिर से एक बार पॉलिश कर दूं, पीछे पॉलिश कर दूं और पॉलिश करने के बाद होता है क्या कर दूं, पेंट कर दूं और पॉलिश पेंट कर दूंगा, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये बन गया कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है भाई? कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही काम करना है। आपको शुरू में क्या लेना है, एक जो होता है राउंड यानी कि सर्कल टाइप रहता है, ग्लास लेना है और उस ग्लास को पहले काट लेना है, काट लेना है। तो जब इसको काट लेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? यहाँ पर देखिए, जब आप इसको काट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके के दिखेगा, ठीक है। अब की बार हमको क्या करना है, मैं इसको पूरा इरेज करके फिर से बनाता हूँ। देखिए होता है ये आपका कुछ इस तरीके का दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। इसको अगर मैं पलट दूं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे पलट दिया गया, ठीक है। जब इसको पलट दिया गया तो कुछ इस तरीके हो गया। अब इस पे क्या करना है, हमको इसके अंदर वाले साइड में पॉलिश और पेंट करना है और ऊपर वाले साइड पर होता है क्या करना है। देखिए चम्मच भी कुछ इस तरीके का होता है। चम्मच का एक अंदर वाला भाग होता है और चम्मच का एक बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। तो अगर अंदर बाहर वाले साइड में हम पेंट करेंगे तो अंदर वाले साइड पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अंदर वाले साइड पे लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम बाहर वाले साइड को होता है क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर वाले साइड को अगर पेंट कर दिए हैं तो बाहर वाले साइड से लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। तो बाहर वाले साइड से लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट करने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। तो तीनों मिरर के बारे में आप थोड़ा जान गए हैं कि प्लेन मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो फिर आप समझिए बड़े आराम से होता है कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच क्या अंतर होता है। तो देखो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा है, वो फ्लैट है। देखो सीधा है ना, फ्लैट का मतलब सीधा। तो आपका जो जहां पर लाइट गिरेगी और लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करके जाएगी, वो क्या है, एकदम सीधा फ्लैट है ना। और इसके बाद होता है कॉनकेव मिरर में बताया जा रहा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ कर्व होगा। अंदर की तरफ क्या होगा, कर्व होगा। तो देखिए अंदर की तरफ कर्व है। तो यहाँ पर होता है जो कॉनकेव मिरर है उसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ क्या है, झुका हुआ है। और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताया गया है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व आउटवर्ड है, वो बाहर की तरफ निकला होगा। देखिए होता है आपका बाहर की तरफ ये क्या है, ये निकला हुआ है। इसके बाद होता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, तीनों के मुझे लगता है तीनों में होता है पहली पॉइंट आपको समझ में आ चुकी हो, आपको आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। तो ये प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हो गया।
अब हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपका होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो होता है इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर होगा उसमें कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है। अगर आपने रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ा हो तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक होता है 1 मिनट में बता देता हूँ रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? जो इमेज, देखो दो तरीके समझो। रियल इमेज उसे कहते हैं जो इमेज होता है किसी पर्दे पर ऑब्टेन की जा सकती है, किसी पर्दे पर बनाई जा सकती है, उसे रियल इमेज कहते हैं। जो इमेज सिर्फ और सिर्फ शीशे में देखी जा सकती है, पर्दे पे नहीं प्राप्त की जा सकती, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझो, जब कभी भी होता है दो लाइट रेज एक दूसरे को काटती हैं और जो होता है रियल लाइट रेज एक दूसरे काटती हैं और इमेज बनती है, तो उसे हम लोग जो होता है रियल इमेज कहते हैं। अगर दो लाइट रेज एक दूसरे काट नहीं रही हैं, बस हम लोग वर्चुअल रेज से उसे जोता है बस काटता हुआ दिखा रहे हैं और इस तरीके से इमेज बनवा रहे हैं, तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है अगर दो रेज एक दूसरे को काटती हैं, इमेज बनाती है, तो रियल इमेज। अगर नहीं काट रही है, हम जबरदस्ती उसको काटवा रहे हैं पीछे की तरफ, ऐसा हम लोग मान रहे हैं और वर्चुअल रेज जो था पीछे की तरफ खींच के जो था कर रहे हैं, तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर आप देखिए शीशे के अंदर आपकी इमेज दिखती है, आप जो होता है डेली शीशे के सामने खड़े होते हैं और शीशे के अंदर आपको इमेज दिखती है, तो क्या शीशे के अंदर सही में इमेज है? क्या शीशे के अंदर सही में आपका कोई हमशक्ल है? तो आंसर होगा नहीं। आंसर जो तो शीशे के अंदर कैसे कोई हो सकता है? शीशे के पीछे तो दीवार होती है, क्योंकि दीवार पे शीशा लगाया जाता है, तो शीशे के पीछे दीवार है, तो लेकिन शीशे के अंदर भी जो होता है एक आदमी दिख रहा है, इसका मतलब है वो इमेज कैसी है? वर्चुअल है भाई। वो इमेज कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि होता है वहां पर होता है वो लाइट रेज शीशे के अंदर थोड़ी ना जाके काटेगी। आप मेरी बात को समझिए, शीशे के अंदर लाइट रेज जाके नहीं काटती है, वो हम ऐसा जो होता है दिखाते हैं कि होता पीछे की तरफ गई है और वहां पर कट की है, तो आपका पीछे इमेज बन रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड होता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल, तो प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखेंगे। और उसके बाद कॉनकेव मिरर की कहानी समझते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में होता है कई इमेज बनेंगी। कॉनकेव मिरर होता है आप जब दूर रहेंगे इनफाइनाइट से लेके आप होता है इसके बिहाइंड द कर्वेचर एंड होता है बिटवीन जो होता है पोल एंड कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर एट फोकस तक, मतलब तुम इनफाइनाइट से लेके इस मिरर के फोकस तक, वही लिखा गया है इमेज फॉर्म इज रियल एंड वर्चुअल। वहां पर अगर इनफाइनाइट से लेके अगर आप फोकस तक इमेज बनवा रहे हो, तो वो सब इमेज कैसी होंगी? वो रियल होंगी। और एक बात आप याद रखें कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड होती है। याद रखें, इसको एकदम रख लीजिए, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड होगी। जो आपकी रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी होगी, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब सीधा। जितनी भी आप कभी भी शीशे में अपने आप को देखेंगे तो जैसा मैं सीधा खड़ा हूं तो वो सीधा खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा उलट जाए। ठीक है, रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज हमेशा जो होता है कैसी होती है? हमेशा सीधी होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होगी? वो उल्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी, यानी कि जो होता है असली होगी। और कैसी होगी? असली इमेज हमेशा उल्टी होगी। लेकिन ये कब होगी? जब जो होता है ऑब्जेक्ट इज वेरी होता है लेकिन एक कंडीशन छोड़ के, ये तब की बात है जब इनफाइनाइट से लेके फोकस तक, इनफाइनाइट से लेके फोकस तक जो होता है ऑब्जेक्ट रखा जाए। इनफाइनाइट से लेके फोकस तक के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, जो उसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनने वाली है? वो आपकी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। चुप रहिए भाई। तो यहाँ पर होता है बता रहे हैं कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हाँ, अगर आप जो होता है आप फोकस से पोल के इतने जो होता है दूरी के बीच में अगर इमेज रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसकी इमेज पीछे जाके बनती है। और पीछे अगर कोई चीज जाके बनता है तो मिरर के पीछे जगह थोड़ी ना होती, शीशा के पीछे, तो मिरर के अगर पीछे जाके इमेज बनती है तो वो इमेज कैसी होगी भैया? वो जो अगर कह रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज करते हो, अगर ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? बहुत ही क्लोज करते हो, तो ऐसे में होता है उस समय आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। वही लिखा गया एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। अगर आप एक कंडीशन को छोड़ दीजिए कि ऑब्जेक्ट को होता है बहुत ही क्लोज मत करिए मिरर से, अगर ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज कर देंगे तो उस एक कंडीशन में आपकी होता है इमेज कैसी बनने वाली है?
आपकी वर्चुअल बनेगी। बाकी सभी कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और यहां पर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जब उसके पास ऑब्जेक्ट कहां, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में हो। अगर फोकस और इनफाइनाइट के बीच में है तो रियल बनाएगा, लेकिन अगर जो था ये फोकस से और नजदीक आ गया, मतलब जो था फोकस से नजदीक आ गया इमेज, जो था बहुत नजदीक चली गई, तब वो पीछे बनाएगा। और तब पीछे बनाएगा इमेज जो होता है, तो इसका मतलब कैसी इमेज हो गई, वो बन गई वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसके बाद होता है आपका अगला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया जा रहा है कि इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ऐसे में आप याद रखेंगे कि जो था प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। अच्छा, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, वो भी सीधी होगी। और आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और जो होता है आपका कॉनकेव मिरर जो है वो भी होता है आपका होता है, ये सभी कंडीशन में रियल बनाता है, लेकिन एक कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट ये भी बनाता है। लेकिन तब मैं पहचानूंगा कैसे कि सर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज अगर तीनों बना रहे, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, भाई ये रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। यहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ होता है वर्चुअल होती है, यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल होती है। तो पहचानोगे कैसे होता है कि ये किसकी इमेज है, वर्चुअल तीनों की है, तो कैसे पहचानोगे? तो इसके पीछे होता है थर्ड कैटेगरी हम लोग यूज करेंगे कि अगर मुझे एक इमेज दी जाए, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं इमेज साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज होगी, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से मैच करेगी। इमेज की साइज किसके साइज से मैच करेगी? ऑब्जेक्ट साइज से मैच करेगी। ये पहली बात क्लियर हुई। सेकंड जो होता है इसमें आ जाते हैं, यहां पर कर रहे हैं जो वर्चुअल इमेज होगी, बेटा देखो याद रखो, इमेज फॉर्म इज आइदर होता है इनलार्ज बहुत बड़ी होगी या डिमिनिश्ड होगी। तो ऐसे में याद रखें यहां पर होता है ये छोटी और बड़ी इमेज दोनों बनाता है, छोटी और बड़ी इमेज दोनों बनाता है, छोटी और बड़ी इमेज दोनों बनाता है। तो आप कैसे पहचानोगे? देखो याद रखो, जो इसकी रियल इमेज होती है, रियल इमेज ये छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है, सेम साइज की बनाता है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनाता है, ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है, ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी कैसी है? थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जो ये होता है रियल इमेज बनाएगा, याद रखो जो रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज जो बनाता है वो तीनों बनाता है। रियल इमेज आपकी होता है, ये होता है बिग भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, और सेम साइज की बनाता है, और स्मॉल भी बनाता है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनाता है, ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ बिग बनाता है, बड़ी बनाता है। तो अब देखो क्लियर हुआ कि अगर जो था मेरे पास वर्चुअल इमेज सेम साइज की होगी तो वो किसकी होगी? प्लेन मिरर की होगी। अगर वर्चुअल इमेज बड़ी होगी तो वो किसकी होगी? वो कॉनकेव मिरर की होगी। अगर वर्चुअल इमेज जो होता है डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल। अगर वर्चुअल इमेज छोटी होगी तो वो कॉन्वेक्स मिरर की होगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर देखो एक बात से, अगर रियल इमेज है तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव बनाया होगा। अगर वर्चुअल इमेज जो था सेम साइज की है तो प्लेन मिरर बनाया होगा। अगर वर्चुअल इमेज बड़ी है तो कॉनकेव मिरर बनाया होगा। अगर वर्चुअल इमेज छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर बनाया होगा। तो ये तीन टॉपिक हैं, बता प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच के अंतर की। तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में ये तीन अंतर हैं जिसको आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।